वहाँ से सरसों ले आना पंडित जी, 100 साल से कोई की मृत्यु नहीं हो और सरसों ले आना। सबसे पहले एक तरफ से लाइन लगाई उसने, एक के घर पे गई कुंडी, आंटी हमको सरसों दे दो। लो, गुरुजी ने बोला हमारी बेटा बीमार है, बेटा बीमार सही हो जाएगा, आपके आशीर्वाद होगा तो सरसों दे दो। लो, नहीं पहले पूरी बात सुनो, आपके घर में 100 साल से कोई मरा तो नहीं है। वो कहती है, कौन कौन कहती है? बच्चे की माँ नहीं, वो आंटी कहती है, घर वाली, वो दूसरे पड़ोसिन, मेरे अभी अभी पति खत्म हो गए हैं, अभी अभी 4 दिन पहले, अभी तो मेरी 13 भी नहीं हुई पंडित जी, 13 ही नहीं हुई। आप मांगने आगे, मैं तो दे रही हूँ। नहीं, आगे वाले प्लॉट में पड़ी। हाँ भाई, आंटी बेल बजाई, हाँ सही से निकल के आई उनकी बिटिया। लो बेटा, सरसों मांगी थी, सरसों नहीं, आपके घर में कोई ख़त्म हुआ है? अभी अभी मेरी बहन ने 1 नंबर कम आया था, उसने क्या कर लिया है? सुसाइड कर लिया है। अभी दूसरे तीसरे घर में गई तो पूछा गया तू क्या करेगी? तीसरे घर में गई, देखा गया तो अभी अभी भ्रूण हत्या हो गई है। फिर 5वें घर में गई, अभी अभी क्या हुआ? क्या हुआ? अभी अभी तो मेरे पापा मम्मी एक साथ कोरोना में डेथ हो गई है। अब क्या हो? कुछ तो होगा, इसका एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। गुरु के पास आती है रोते हुए, गुरु समझाते हैं उसको, बेटा संकलेश परिणाम से कर्म बंधेंगे, तू संकलेश कर रही है, परिणाम गलत कर रही है, आज उत्तम आर्जव का दिन है, ऐसा काम नहीं कर, अच्छे काम करेगी। वो कहती है सबको जाना है, मिट्टी की काया मिट्टी में ही मिल जाएगी, अन्यथा किसी में मिलने वाली नहीं है। होता क्या है? मिट्टी की काया मिट्टी में। सज लो, कितना खा लो, कितने की बेईमानी कर लो, कितने घर लूट लो, कितने सब कुछ ले लो, किसी के लिए चापलूसी कर लो, किसी के लिए नाक सिकोड़ लो, किसी के लिए मंदिर मत आना, किसी के लिए मंदिर छोड़ देना, किसी को कुछ कर देना, किसी गुस्सा हो जाना गुरु से। याद रखना, याद रखना, आप गुरु से गुस्सा हो गए, गुरु तो भी तुमको आशीर्वाद देगा। आचार्य भगवान ने ग्रंथों में लिखा है, गुरु प्रतिगण करके शुद्ध हो जाएगा, सामायिक करके शुद्ध हो जाएगा, तुम कहाँ जाकर शुद्ध हो गए। अच्छा, श्री बताते हैं, नरेंद्र मोदी ने कल प्रवचन दिए हैं, अहमदाबाद गुजरात में बोला है, इच्छामि दुक्कड़म उत्तम क्षमा, हर कमेटी हर समाज से क्षमा मांग रहा। क्यों मांग रहा है? उस पर गलती हो गई है तो क्या मांग रहा है? वो क्षमा मांग रहा है। आप भी क्षमा मांगते हो ना, सबसे बड़े भाई से, छोटे भाइयों से, बहनों से, मम्मियों से मांगते हो नहीं मांगते हो? तो कहती है वो बेटे की माँ कहती है, अब कुछ नहीं रखा, राम गए, लक्ष्मण गए, महावीर गए, आदिनाथ गए, मेरा बेटा चला गया तो क्या बात है, मेरा बेटा चला गया तो क्या बात है। पर एक बात जरूर है। क्या बात है? एक बात जरूर है, शरीर मिट्टी की काया है, आपका शरीर है। वो कहती है मैं तो स्त्री लिंग को छेदन करके और क्या बनूंगी मैं? जल्दी बोलो, अलीगढ़ वालों बोलो, आरिका दीक्षा लेकर स्त्रीलिंग छेदन करके इस मार्ग पर चलूंगी मैं। उसके भाव, उसके परिणाम, कौन सा गुणस्थान? एकदम 7वां 8वां, भावना। पंडित जी, भावना, भावना का तो खेल है। आपके कितने परिणाम भाव में सुबह से आए, और सामने वाला ये पूजा करने आया सामने सुबह से और कोई क्रोध कर दे तो कितने गंदे परिणाम होंगे, वो मंदिर आना भूल जाएगा। और मैं ही गुस्सा करूं, मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूं, मैं गुस्सा करूंगा तो मुझे परिणाम कैसे जाएंगे? मैं नरक गति में जाऊंगा, मैं नरक गति में जाऊंगा। मैं गुस्सा आपको क्रोध करूं तो कुत्ता बिल्ली बनूंगा मैं स्वयं बोल रहा हूं, साधु परमेष्ठी बोल रहा हूं, और सामने वाला श्रावक ये कसाय कराएगा तो श्रावक कहां जाएगा? ये सोचे तो, सोचने की बात है। नरेंद्र क्या नाम बाबा जी, सोचने की बात है, समझदारी की बात है।
बस समझदारी की। राम गए, लक्ष्मण गए, आदिनाथ गए, तीर्थंकर सारे चले गए, तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ, हमको सूतंग लगेगा, वो सबको उठाने का 13 दिन का लगेगा। वो कहती है टच करूँगा तो सबको 13 दिन का लगेगा। तो उसमें जाकर धेनु जैसी ध्यान कर लेती है। कौन कौन किसके कारण से बताइए, बाबा बताएंगे। हैं, बच्चा खत्म हो गया, मोह था, अनुराग था बच्चे से, बच्चा बच जाएगा, किसी ने बोल दिया गुरु के पास जाना, वो तो बच्चा पहले ही खत्म हो गया था। जब जिसकी होनी होती है जब होगा, जब कर्म बन के आता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। मैं हूँ आदिनाथ, सही आदिनाथ को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, 13 महीना 9 दिन बाद आहार मिला था। एक नहीं निरे उदाहरण है, मैना सुंदी को देख लो, सची अंजना को देख लो, उदाहरण देख लो, पद्म पुराण को खोल कर देख लो। राम भगवान तीर्थंकर राम को वनवास क्यों हो गया बताओ। ज्ञानी जी बताइए, नाम ज्ञानी जी बोलिए, माइक लो, अब माइक है आपके हाथ में। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल पूछ रहा हूँ, राम भगवान वनवास क्यों भटके? उनके कर्म का फल था, बिल्कुल उत्तर ठीक है, क्योंकि आपको पता है उसने एक दिगंबर मुनिराज का अपमान किया था। वो तो कारण बन गए। 1 मिनट बता रहा हूं, पूरा माइक रखें। कारण तो बना, एक मुनिराज का अपमान किया था, उसकी माँ ने चौका लगाया था, माँ बोल रही है बेटा आहार दे दे, 50 बार बोला, 50 बार बोलने के बाद माँ ने क्या बेटा आहार दे दे, कपड़े पहन ले। माँ ने, बच्चे ने कहा बोला नहीं मैं बन जाऊंगा। दोस्तों सा आज के बच्चियाँ गार्डन में घूमने के लिए जाती हैं, और पुराने ज़माने के लड़के युवा ये 80, 70, 60 साल, 65 साल के हो गए, ये सब कहाँ जाते थे? जंगलों में वॉकिंग करने जाते थे पुराने भाई। तो हमारे राम प्रभु जंगल में घूमते रहे। घूमने के बाद अब सवाल सुनना, मार के कहा है, जाने के बाद जंगल में बन गए। कहाँ गए? मांगी तुंगी से मोक्ष को पधारे थे। याद रखना, किस कारण से? अपनी माँ का एक अपमान किया था, क्योंकि दिगंबर साधु को आहार चल रहा है, बेटा आहार दे दे 50 बार बोला, उसने अपमान किया माँ का। इसके लिए जंगलों में भटकते रहे। कितनी बार भटके? हिंदू रामायण में 14 बार है, और जैन रामायण में अनंत बार बताया है। इसका रीजन, क्योंकि मार्ग धर्म यही समझाता है, आप जितने पुरुष महिलाएं बैठी हैं, किसी को कुछ हो जाता है, अहंकार कभी नहीं करना। अहंकार समझिए रह जाएगा। कौन कहता है इस मंदिर मैंने बनाया, कौन कहता है मैंने घर बनाया, कौन कहता है मैंने स्कूल बनाया, कौन कहता है मैंने घर में दीक्षा दिलवा दी, कौन कहता है मैंने आचार्य पद दे दिया। सबके सब यहीं रह जाती है। आचार्य पद है, ये भी त्याग करके गई थी। क्या मैं भी मुनि हूं? मुनि मुद्रा के बाद पद भी मिल जाए, वो भी त्याग पंडित जी देना पड़ेगा। सब घमंड यहीं है, चूर हो जाएगा। कोई घमंड अपने सामने नहीं जाएगा क्या? आपकी अच्छाइयाँ जाएंगी, बुराइयाँ नहीं जाएंगी। यहाँ से बिहार होगा। महाराज तो गुस्सा करते थे। अरे गुस्सा दिख रही है, श्रावक को सोचना चाहिए। 21वां उपवास है, आप लोगों को खुद क्रोध कराते हो। अहंकार पुष्टि आपको है, क्रोध आपको है, क्रोध आप करा रहे हो। मंदिर आपका है तो से समझ लेना कि हाँ, मंदिर में हम लोग बैठे हैं। सबका मंदिर है, किसी एक का मंदिर नहीं है।
अरे सभ्यता से मंदिर में जाओ, शालीन कपड़े पहन के जाओ, जींस पैंट पहन के मत जाओ। अरे आपको टोकेंगे ही। विजय बाबू टोकते क्यों हैं? आप ले मंदिर में आए, जींस पैंट पहन के आ गए, टोकेंगे। चले जाओ इंदौर एमपी चले जाओ, आपको तो मंदिर से बाहर निकाल दिया जाएगा और 5,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। बताओ पंडित जी है क्या? नहीं बोलो। 5,000 का जुर्माना। उदयपुर जाकर देखो, सेक्टर 4 में करा के आए हैं, वहाँ लिखा है मंदिर के बिना दुपट्टा पहनकर मंदिर में जाना, और मंदिर के बाहर लिखा है शालीन वस्त्र पहनकर गुरु के चरणों में आना। आप लोग स्वयं साधु को बिगाड़ते हो, स्वयं साधु के क्रोध कराते हो, स्वयं साधु को बिगाड़ते हो। याद रखना, सोचो, विचार करो, क्योंकि आज उत्तम किसका दिन है बाबूजी? मार्धव का दिन है। कभी किसी से क्या करना है? आज से लेकर 10 दिन तक हमारे को बिल्कुल क्रोध नहीं आना चाहिए, हमको बिल्कुल शकल पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। हो गया इच्छा में दुकड़न, गलती माफ हो गई, पानी की तरह पानी में। बस इतना सोच लो तो आप तर सकते हो। आप तरने के लिए आए हो, यहाँ पूजा कर रहे, 10 लक्षण विधान कर रहे, हवन सब कुछ कर रहे हो, आप तर सकते हो। आप इसी से तर सकते हो, इसी से तर सकते हो। केवल अपने अंदर पुष्टि, किसी के अनुकूल, किसी अरे इस पर पैसा है, पैसे वाला साहब मैं बोली लूँगा। अरे भैया गरीब भी है, बोली ले सकता है, हाथ लगा सकता है वो भी। याद रखना, गरीब भी बोली ले सकता है। भावना सोचना मैं नहीं ले रहा, मैं 10 माला जपूंगा आज, मैं 20 माला जपूंगा, मैं शांति धारा करूंगा, करने को मिलेगी आपको। भावना रखो, सामने वाले को बोलो, होगी। विचार करो, सोचो थोड़ी अपने अंदर की। और दोपहर में 3 बजे तत्वासूत का स्वाध्याय होता है। आप सब लोग आ सकते हैं, महिलाएं आ सकती हैं, बहनें आ सकती हैं, भाई आ सकते हैं। दिन में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटे का हमारा स्वाध्याय होता है। फिर दोपहर में उस मंदिर में महाराज जी जाएंगे, उस वाले मंदिर में, बड़े मंदिर में। और जैसा होगा वैसे शाम को प्रवचन के माध्यम से गुरु, और शाम को 6:30 बजे के माध्यम से क्या चलेगा? लघु प्रतिक्रमण चलेगा। इसके बाद सामायिक पाठ चलेगा, इसके बाद गुरु भक्ति, फिर सामायिक ध्यान कराएंगे। बोल महावीर भगवान की जय।